दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोगों की सोच और उनकी आदतें आम लोगों से कैसे अलग होती हैं? अगर हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी किताब जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल सकती है। टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड एक ब्लूप्रिंट है जो आपको सिखाती है कि कैसे सोचा जाए, कैसे एक्शन लिया जाए और कैसे वेल्थ को अट्रैक्ट किया जाए। ये किताब दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, इनर वर्ल्ड ऑफ वेल्थ। ये पार्ट आपके मनी ब्लूप्रिंट के बारे में है, आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को रोक रहे हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई और चेंज किया जाए। नंबर 2, 17 वेल्थ फाइल्स। ये पार्ट अमीर और गरीब लोगों की सोच और हैबिट्स के डिफरेंस को हाईलाइट करता है। हर फाइल एक स्पेसिफिक माइंडसेट या हैबिट को एक्सप्लेन करती है जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए जरूरी है। तो इस किताब को पढ़ने के बाद आप ये सीख सकेंगे अपनी नेगेटिव मनी बिलीफ्स को कैसे बदलें, अमीर लोगों की तरह सोचने और डिसीजन लेने का तरीका, प्रैक्टिकल टूल्स और सिस्टम्स जो आपके पैसे को मैनेज करने में मदद करेंगे। चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि टी हार्व एकर हमें क्या सिखाते हैं। पार्ट 1, योर मनी ब्लूप्रिंट। हार्व एकर कहते हैं कि हर इंसान का एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है जो उनके बचपन के अनुभवों और शिक्षा से बनता है। इस ब्लूप्रिंट का सीधा असर आपके सोचने के तरीके, निर्णय लेने की क्षमता और फाइनेंशियल सक्सेस पर पड़ता है। कैसे डेवलप होता है मनी ब्लूप्रिंट? वर्बल कंडीशनिंग। क्या आपने सुना, अगर बचपन में आपने सुना है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते या अमीर लोग लालची होते हैं, तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती है। मॉडलिंग। क्या आपने देखा, आपने अपने माता पिता या करीबी लोगों को पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते देखा? अगर वे हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहते थे, तो हो सकता है कि आप भी ऐसा ही महसूस करें। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। क्या आपने अनुभव किया बचपन में कोई ऐसा अनुभव जिसने आपके पैसे को लेकर बिलीफ को मजबूत किया हो, जैसे अचानक आर्थिक तंगी? मनी ब्लूप्रिंट को रीप्रोग्राम कैसे करें? अवेयरनेस। सबसे पहले अपने लिमिटेड बिलीफ्स को पहचानें। ये जाने कि आपकी सोच और आदतें कहां से आई है। अंडरस्टैंडिंग। समझे कि ये बिलीफ्स आपको फाइनेंशियल सक्सेस से कैसे रोक रहे हैं। रीप्रोग्रामिंग। अपनी नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ से बदलें। उदाहरण के लिए, पैसा बुराई की जड़ है को बदलकर पैसा एक टूल है जो लाइफ को बेहतर बना सकता है। कहें, पॉजिटिव मनी बिलीफ्स के उदाहरण: मैं पैसा कमाने और उसे मैनेज करने में सक्षम हूं। पैसा मेरी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने का साधन है। मैं वेल्थ क्रिएट करने का हकदार हूं। मनी ब्लूप्रिंट को मजबूत करने के लिए टिप्स: डेली अफर्मेशंस प्रैक्टिस करें। ग्रेट सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ें और उनसे इंस्पिरेशन लें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो पॉजिटिव और फाइनेंशियली सक्सेसफुल हों। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति का बिलीफ है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए परिवार को समय नहीं दे सकते। अगर वो इस सोच को बदले और कहे, मैं बैलेंस बना सकता हूं और अपने परिवार के साथ भी समय बिता सकता हूं, तो ये सोच उसे नए अवसरों और बेहतर निर्णयों की ओर ले जाएगी। पार्ट 2, वेल्थ फाइल्स। अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं। हार्व एकर की बुक में 17 वेल्थ फाइल्स का जिक्र है जो अमीर और गरीब लोगों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में बड़े फर्क को दिखाती है। आइए कुछ महत्वपूर्ण वेल्थ फाइल्स को विस्तार से समझते हैं। अमीर लोग मानते हैं, मैं अपनी जिंदगी क्रिएट करता हूं। गरीब लोग मानते हैं, जिंदगी मेरे साथ होती है। अमीर लोग अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वे खुद को हर सिचुएशन का क्रिएटर मानते हैं। वहीं गरीब लोग अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। एकर कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी के प्रति जिम्मेदार बनते हैं, तो आपके फैसले और एक्शन भी उसी के अनुसार बेहतर होंगे। टिप्स: अपनी हर सिचुएशन को एनालाइज करें और जिम्मेदारी लें। शिकायत करना बंद करें और समाधान पर ध्यान दें। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं, गरीब लोग ऑब्स्टिकल्स पर। अमीर लोग प्रॉब्लम्स के बावजूद अवसरों की तलाश करते हैं,
वे रिस्क को समझते हैं, लेकिन उसका सामना करने की तैयारी भी रखते हैं। गरीब लोग सिर्फ रिस्क्स और समस्याओं पर ध्यान देते हैं, जिससे वे अवसरों को मिस कर देते हैं। उदाहरण, अगर एक बिजनेस आइडिया पर काम करने में रिस्क है, तो अमीर लोग ये सोचते हैं कि इसे कैसे मैनेज किया जाए, जबकि गरीब लोग इसे शुरू ही नहीं करते। अमीर लोग बड़ी सोचते हैं, गरीब लोग छोटी। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं, बड़ी प्लानिंग करते हैं और अपने गोल्स को ऊंचा रखते हैं। वहीं गरीब लोग छोटे गोल्स सेट करते हैं और डर के कारण बड़ा कदम नहीं उठाते। टिप्स: अपने गोल्स को रिवाइज करें और उन्हें बड़ा बनाएं। हर दिन उन चीजों पर काम करें जो आपकी बड़ी सोच को सपोर्ट करें। अमीर लोग पैसे को अपना दोस्त मानते हैं, गरीब लोग पैसे को दुश्मन। अमीर लोग पैसे को एक ऐसा टूल मानते हैं जो उनकी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकता है। गरीब लोग पैसे को समस्याओं की जड़ मानते हैं। एक्शन स्टेप: पैसे को लेकर अपनी सोच बदलें। इसे पॉजिटिव तरीके से देखें। अपने खर्च और निवेश के बारे में जागरूक रहें। अमीर लोग सक्सेसफुल लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं, गरीब लोग ईर्ष्या करते हैं। अमीर लोग दूसरों की सफलता से सीखते हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। गरीब लोग सफल लोगों से जलते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। टिप्स: सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, उनकी स्ट्रेटजीज को अपनाएं और अपनी जिंदगी में लागू करें। पार्ट 3: पैसे को अमीरों की तरह मैनेज करें। टी हार्वेकर कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे सही तरीके से मैनेज करना है। अगर आप अपनी इनकम को सही तरीके से मैनेज नहीं करते, तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा ले, वो टिक नहीं पाएगा। एकर ने इसे आसान बनाने के लिए जार्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। जार्स सिस्टम: यह सिस्टम आपकी इनकम को 6 हिस्सों में बांटने की सलाह देता है। जरूरतें, नेसेसिटीज 55%। यह हिस्सा आपकी बेसिक जरूरतों के लिए है, जैसे घर का किराया, खाना, बिल्स आदि। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट FFA 10%। इस हिस्से को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। यह पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। एजुकेशन 10%। इस हिस्से का उपयोग अपनी स्किल्स को बढ़ाने और नॉलेज गेन करने के लिए करें। प्ले 10%। यह हिस्सा आपकी एंजॉयमेंट के लिए है। इसे आप अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर सकते हैं, जैसे घूमना, शॉपिंग या किसी हॉबी पर। लॉन्ग टर्म सेविंग्स 10%। यह पैसा उन बड़े खर्चों के लिए है जो भविष्य में आने वाले हैं, जैसे घर खरीदना, वेकेशन या बच्चों की पढ़ाई। डोनेशन 5%। इस हिस्से को समाज सेवा या जरूरतमंदों की मदद के लिए रखें। कैसे शुरू करें? अगर आपकी इनकम कम है, तो छोटे अमाउंट से शुरू करें। अपनी इनकम को डिसिप्लिन के साथ इन हिस्सों में डिवाइड करें। धीरे धीरे इसे अपनी आदत बनाएं। जार सिस्टम का फायदा: यह सिस्टम न सिर्फ आपके पैसे को मैनेज करने में मदद करता है, बल्कि आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में भी गाइड करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 रुपए है। आप इसे इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। जरूरतें 16,500 रुपए, फाइनेंशियल फ्रीडम 3,000 रुपए, एजुकेशन 3,000 रुपए, प्ले 3,000 रुपए, लॉन्ग टर्म सेविंग्स 3,000 रुपए, डोनेशन 1,500 रुपए। यह सिस्टम आपको डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बनाएगा, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को तेजी से अचीव कर पाएंगे। पार्ट 4: वेल्थ को बनाए रखने और बढ़ाने के प्रिंसिपल्स। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। टी हार्वेकर कहते हैं कि अगर आप अपने मनी मैनेजमेंट में मास्टर हो जाते हैं, तो आप न सिर्फ वेल्थ क्रिएट करेंगे, बल्कि उसे बढ़ा भी पाएंगे। 1. वेल्थ के लिए डेली डिसिप्लिन। आपकी डेली हैबिट्स आपकी वेल्थ पर सबसे बड़ा असर डालती है। हर दिन अपनी इनकम और खर्चों पर नजर रखें। डेली फाइनेंशियल चेकलिस्ट। आपने कितना खर्च किया? आपकी सेविंग कितनी बढ़ी? कौन से एरिया में खर्च कम कर सकते हैं? 2. इन्वेस्टमेंट में समझदारी।
पैसा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे इन्वेस्ट करना, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट को पूरी रिसर्च और समझदारी के साथ करें। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स। अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझें। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई करें। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। 3. फेलियर से सीखें। हर अमीर व्यक्ति ने अपने जीवन में कई फाइनेंशियल मिस्टेक्स की है। इन मिस्टेक्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लें। उदाहरण, अगर कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए तो यह देखें कि गलती कहां हुई और अगली बार बेहतर प्लान बनाएं। 4. नेटवर्क का इस्तेमाल करें। अमीर लोग हमेशा सही लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। अपने नेटवर्क का इस्तेमाल नॉलेज गेन करने और नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए करें। कैसे करें? सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में हिस्सा लें। ऐसे मेंटर्स और दोस्तों से जुड़े जो फाइनेंशियल सक्सेस में आपकी मदद कर सकें। 5. ग्रैटिट्यूड और गिविंग का महत्व। टी हार्वेकर कहते हैं कि पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी है। डोनेशन के फायदे। यह आपको मानसिक संतोष देता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपनी वेल्थ को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। 6. कंटिन्यूअस लर्निंग। फाइनेंशियल नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसे आपको हर दिन बढ़ाना चाहिए। रीडिंग और कोर्सेज। हर महीने एक नई फाइनेंस बुक पढ़ें। अपने क्षेत्र से जुड़े कोर्सेज करें। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप न केवल वेल्थ क्रिएट करेंगे बल्कि उसे मेंटेन और मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे। याद रखें, अमीर बनने का सबसे बड़ा राज है सही सोच, सही प्लानिंग और सही एक्शन।